राधे राधे गुरुजी। जी मैं यमुनानगर से आई हूँ। जी। गुरुजी, मेरा ना सरकारी नौकरी पाने का बहुत बड़ा सपना है और मेरे घर वालों को भी मुझसे बहुत उम्मीद है। आप अपना आशीर्वाद दो कि मेरा ये सपना पूरा हो और मेरे घर वालों की उम्मीदों पे मैं खड़ी उतर सकूं। सरकारी नौकरी करना है? हाँ जी। नौकर ही बनना है मतलब फाइनल? नौकर नहीं करना। मैंने आईपीएस का पेपर दिया था, वो मेरी पहली शिफ्ट क्लियर हो गया, बस आगे के मेरे एग्जाम चलो भगवान करे हो जाए अच्छा है, पर ना होए तो बिजनेस करना। हाँ जी। व्यापार करना, उसमें भी आप आगे जा सकते हैं। हाँ जी। राधे राधे गुरुजी। ठीक है। और किसका प्रश्न है? बैठो, अभी करेंगे। आपको चरणों में कोटि कोटि प्रणाम। जी। कह रहे हैं गुरुजी कि कुत्ते नहीं मिले तो आगे पीछे का रोटी गाय के देने अच्छा है। कुत्ता नहीं मिल रहे हैं आपको? नहीं मिलता है। तो कहाँ से आई हो? चाइना से तो नहीं आ गई? बिहार से। अच्छा, बिहार से आई हो तो वहाँ कुत्ते नहीं हैं? 1-2 दिन हो जाता है मिलना। तो आपकी गांव में हो शहर में हो? छोटा मोटा बाजार है। तो वहाँ कुत्ते ही नहीं हैं? हैं? जी। कुत्ते नहीं हैं? है, नहीं मिलते हैं कभी कभी। अरे बड़ा विचित्र कह दिया आपने, कुत्ते नहीं है। बताओ, यहाँ तो गली गली कुत्ते हैं। आजकल तो कुत्ते ही ज्यादा हैं। आप कह रही हो कुत्ते नहीं है? एक काम करो, यहाँ से ले जाओ कुछ कुत्ते। और क्या? और यहाँ आए हैं गुरुजी, मेरा बच्चा बहुत बदमाश है। बदमाश है? जी। तो उसको पढ़ाओ, योग्य बनाओ। नहीं, उसको आप समझाइए प्रभु। कराओ बात, बदमाश से बात कराओ। लाओ पहले पकड़ के बदमाश को। चलो तब तक इस तरफ ले आओ माइक। राधे राधे गुरुदेव जी। गुरुदेव, ऐसे कोई प्रश्न नहीं है, बस आपसे वार्तालाप करने आई थी। मैं छत्तीसगढ़ जगदलपुर बस्तर से आई हूँ, माँ दंतेश्वरी की पावन धरा से। अच्छा, दंतेश्वरी माता। जी जी। दंतेश्वरी माता के पास मैं गया तो था एक बार, कथा जी, सुना है। दंतेवाड़ा। हाँ जी जी, दंतेवाड़ा गया। उसी के पास जगदलपुर है। हाँ गुरुजी। जगदलपुर है। जी जी, हम वहीं से आए हैं गुरुजी। सिर्फ आपसे वार्तालाप करने आए थे। बताओ राधे क्या राधे। करते हो आप? मैं स्टाफ नर्स हूँ मेडिकल कॉलेज में। तो ठीक है सब छत्तीसगढ़ में? अभी तो फिलहाल ठीक है, नक्सलाइट्स का रहता है वहाँ पे। तो ज्यादा लोग नक्सलवाद बढ़ा रहे हैं? इंटीरियर एरिया में गुरुदेव पूरे गांव के मतलब पूरे जितने मेंबर्स रहते हैं सारे बने रहते हैं, लेकिन पता नहीं चलता है। तो सरकार मतलब गवर्नमेंट पता नहीं लगा पाती? पुलिस नहीं पता लगा पाती? नहीं नहीं, वो सब नहीं। एक्चुअली जो मेन नक्सली रहते हैं ना, वो गांव वालों के घरों से लड़के लड़कियों को नहीं। तो ये बताओ, ये नक्सल लोग चाहते क्या है? क्या चाहते हैं नक्सली लोग? ये तो सरकार और पुलिस भी पता नहीं लगा पाई है गुरुदेव। वो चाहते क्या है, जबकि वो लोग आम जनता को नुकसान नहीं पहुंचाते? क्यों? जी जी जी। वो हमेशा सेना को, पुलिस को टारगेट करते हैं। जी जी। या फिर बड़े नेताओं को। जी। बाकी सामान्य जनता को वो परेशान कभी नहीं करते। सामान्य जनता को इसलिए नहीं करते हैं गुरुदेव, क्योंकि सामान्य जनता जो गांव की रहती है वो खुद नक्सली से मिली हुई रहती है। हर परिवार का 1 या 2 व्यक्ति नक्सलाइट रहता है। तो क्यों? आखिर मैं सवाल ये करना चाहता हूँ कि उन लोगों को भारत की सेना, भारत की पुलिस से क्या आपत्ति है? वो लोग, मुझे ऐसा लगता है गुरुदेव कि वो लोग ना विकास नहीं करना चाहते, क्योंकि हमारा मतलब जगदलपुर छत्तीसगढ़ बहुत पिछड़ा हुआ है। हाँ। और जैसे कहीं रोड बनता है, कुछ जेसीबी खड़े रहती है, डंपर्स खड़े रहती है, तो लोग आग लगा देते हैं रात में। अच्छा, वो ये चाहते हैं कि हम जैसे जंगलों में रह रहे हैं, जी, हमें जी, रहने जी। दिया जाए, और हमें उनको स्वतंत्र रहने दिया जाए, हमें यहाँ विकास के नाम नहीं पर चाहिए, जी। इस हरियाली को ना उजाड़ा जाए। जी जी। और वो लोग जंगल में ही रहते हैं गुरुदेव। हाँ मैंने सुना है, मैं जंगल गया भी हूँ। मैं नक्सलियों के एरिया में जब मैं कथा सुनाने गया तो मुझे बाद में पता चला कि बहुत सारे नक्सली आके कथा सुन के चले जाते हाँ थे। हाँ, हमको पता नहीं चलता है गुरुदेव। हर घर से 1 या 2 नक्सली रहते हैं, और जो नहीं विरोध करते हैं उनके घर के मेन मेंबर को उठाकर मार दिया जाता है, प्रताड़ित किया जाता है। 1-1 हफ्ता, 2-2 हफ्ता, या हमेशा के लिए भी गायब हो जाते हैं। घर वालों को पता ही नहीं चलता है इंसान जिंदा है कि नहीं है। ये वहाँ की बहुत बड़ी समस्या है गुरुदेव। कितनी सरकारें तो आई केवल वहीं पे है जगदलपुर के आसपास? जी, जगदलपुर एग्जैक्ट जगदलपुर में नहीं है। दंतेवाड़ा जो है वो जगदलपुर से 100 किलोमीटर दूर है। दंतेवाड़ा क्षेत्र में ज्यादा है।
जी अभी जीरम कांड भी हुआ था, आप सुने होंगे, स्वर्गीय महेंद्र कर्मा जी का हुआ था। हाँ हाँ बहुत बड़ा हुआ था। जी, जी, जी। 2013 वो भी वहीं हुआ था। हम्म। ऐसे जगदलपुर छत्तीसगढ़ बहुत प्राकृतिक सुंदरता वहाँ बहुत है गुरुदेव। हाँ है, मैंने देखा है। चित्रकूट जलप्रपात है, तीरथगढ़ जलप्रपात है, बहुत सारी हैं, देखा लेकिन है इस मैंने। कारण से वो डेवलप नहीं हो पा रही हैं। सही है, सही है। उसी कारण से हमें अपने वहाँ बच्चों कोई जाने से भी डरता है ना, ये जी सुन जी के जी कि यहाँ पे नक्सल भी है। हम लोग आए ना तो वो वही बोले छत्तीसगढ़ बस्तर तो बहुत खतरनाक है, बहुत डेंजर इलाका है ऐसा। लेकिन वो लोग सामान्य लोगों को परेशान नहीं करते, जो मैं जी, जानता जी। हूँ। अच्छा, मैंने एक बात सुनी थी उनके बारे में। जी गुरुदेव। नक्सल क्यों बढ़ा, शुरुआत कहाँ से हुई? नक्सल लोग ना वो भी हमारी तुम्हारी तरह इंसान हैं। पता है उस क्षेत्र की महिलाएं आज भी कमर के नीचे को ढकती हैं, ऊपर के हिस्से को नहीं ढकती। पता है आपको? पहले के ज़माने में महिलाएं केवल कमर ढकती थीं, पर ऊपर के छाती के हिस्सा को नहीं ढकती थी। तो जब पहली बार वहाँ सेना या पुलिस गई तो उन लोगों ने, चूंकि वो विकसित नहीं था, तो वहाँ जंगल के तरह से लोग रहते थे, बहनें बेटियां भाई लोग सब रहते थे। तो यहाँ के पढ़े लिखे लोग जब गए तो उनकी बहन बेटियों को उन्होंने कुछ परेशान किया। कुछ लोगों ने परेशान किया उनकी बहन बेटियों को, क्योंकि वो तो कपड़े नहीं पहनती थी ज़्यादा, केवल कमर का हिस्सा ढकती थी, ऊपर भी पहनती रही होंगी तो हल्का फुल्का कुछ। वो बिल्कुल सीधी सादी भोली भाली थी। तो कुछ लोगों ने उनको परेशान किया। वो जब परेशान किया उनकी बहन बेटियों को, तब उनको लगा कि भाई इन लोगों ने हमारी बहन बेटियों को छेड़ा है। तो फिर वो लोग पुलिस और सेना पर अटैक करने लग गए। तब से ये बहुत पुरानी, किसी ने मुझे ये बताया दंतेवाड़ा में ही, ये तब आज से कई साल पुरानी बात है, मुझे कभी बताया था तो वो दिमाग में थी, आज आपसे कहा कि ये कारण हो सकता है। कन्फर्म यही कारण है नक्सलवाद का, ये मुझे नहीं पता। कारण बहुत सारे हो सकते हैं, नक्सली ही बता सकते हैं। अभी भी वो लोग जंगल में ही रहते हैं गुरुदेव। और हाँ। जैसे पुलिस वाले सेना वाले जाते हैं कुछ सर्चिंग करने, तो वो लोग जंगल के रास्ते से ही तेलंगाना निकल जाते हैं, दूसरे उड़ीसा निकल जाते हैं, दूसरे स्टेट्स चले जाते हैं। हाँ सही है, सही है। चलो भगवान करें सद्बुद्धि आए, और सेना का जवान भी किसी माँ का बेटा, किसी पत्नी का पति, किसी पुत्र वो का बहुत पिता दुखद है। होता है गुरुदेव वहाँ इसलिए पे। ना करें। नक्सलवादियों से मेरी प्रार्थना है कि आप भी अपने हैं, हम आपके, आप हमारे, सेना आपकी, देश आपका। आपस में हम क्यों लड़ें? यदि लड़ना है तो हमारे नक्सलवादियों को, नक्सल भाइयों को लड़ना ही है तो आतंक के खिलाफ हम मिलजुल के लड़ाइयाँ लड़ें। जी जी। आतंक को समाप्त करें, ना कि अपनी सेना को, ना कि अपने देश के पुलिस को। वो सही। बहुत दुखद होता है गुरुदेव। जी जी। राधे राधे गुरुदेव। राधे राधे। परम पूज्य महाराज श्री के श्री चरणों में दास का कोटि कोटि प्रणाम। जी जी। राधे राधे महाराज जी। राधे राधे। महाराज जी, मेरा प्रश्न है, मनुष्य जीवन का मुख्य उद्देश्य क्या है इस संसार में? समाज की सेवा करते हुए भगवान को प्राप्त करना, यही मानव जीवन का उद्देश्य है। इस संसार में जन्म मरण के बंधन से मुक्त कौन है? क्या हम भी इस संसार में जन्म मरण के बंधन से मुक्त हो सकते हैं? भज गोविंदम भज गोविंदम गोविंदम भज मूढ़मते। जो भगवान का भजन करेगा, चक्की सारे दाने को पीसेगी, पर जो कील पे चला गया एक सेंटर पे, वो बच जाएगा। जो एक भगवान की शरण में चला जाता है, वह 84 के चक्कर से मुक्त होकर मोक्ष का अधिकारी हो जाता है। महाराज जी, मेरा प्रश्न है कि एक पुत्र का अपने माँ बाप के प्रति क्या कर्तव्य है? क्योंकि हमारे माँ बाप की सेवा करे, माँ बाप को प्रसन्न रखे। जैसे बच्चे को माँ बाप ने प्रसन्न रखा, बच्चे को हलवा खाना था तो माँ ने हलवा बनाया, पराठे खाने थे तो माँ ने पराठे बनाए। हर हाल में माँ ने बच्चे को खुश रखा, तो अब बच्चे का कर्तव्य है कि वो हर हाल में अपने बूढ़े माँ बाप को खुश रखे। महाराज जी, हमारे माँ बाप कहते हैं कि घर में ही रहकर भजन करो, अभी धामवास ना लो, लेकिन मैं धामवास नहीं, धामवास कितने लेना भाई चाहता हो? हूं। 2 भाई। आप छोटे हो बड़े हो? महाराज जी, छोटे की शादी है अभी नवंबर में, तो आपकी नहीं हो रही है? मेरी नहीं हो रही, तो मतलब तो आपका छोटा भाई कुछ करता है? हाँ, वो करता है, ड्यूटी करता है। और आप नहीं करते? मैं करता हूँ ड्यूटी, तो आपकी पर क्यों मैं नहीं हो रही भगवान है की शादी? भक्ति करना चाहता हूँ और विवाह नहीं करना चाहता हूँ। तो मेरा प्रश्न है कि घर में कब तक रहना उचित है? आप शादी करना नहीं चाह रहे हैं कि हो नहीं रही है? करना नहीं चाह रहे महाराज जी। करना नहीं चाह, हो रही है? हो रही है पर करना नहीं चाह रहे। क्यों नहीं करना चाहते? शादी ना करने के कारण बताओ।
महाराज जी रुचि नहीं है। अच्छा, ये तो अच्छी बात है कि रुचि नहीं है। आपसे लड़कों को सीखना चाहिए, जो दूसरे बहन बेटियों को देखते रहते, ताकते रहते तुझको सांझ सवेरे, तो ऐसे वाले लड़कों को इनसे सीखना चाहिए। महाराज जी मैं वृंदावन में अखंडवास लेना चाहता हूँ, पर गुरुदेव घर में कब तक रहना उचित है? अब साधु हो जाओ आप, भजन करो भगवान का। एक बेटा है, आपका भाई है, वो माँ बाप का ख्याल रखेगा, आप भजन करो साधु बन के। जैसी आज्ञा महाराज जी। राधे राधे। राधे राधे। माँ बाप की आज्ञा ले लेना पर भैया साधु बनने के पहले, मेरी आज्ञा से नहीं। हर बेटे को अपने माँ बाप की आज्ञा जरूर लेनी चाहिए। आचार्य जी के चरण स्पर्श। मैं बिहार से अरवल जिला कलेर प्रखंड से मैं आया हूँ जी। मैं वहाँ का पलेजा पंचायत का मैं प्रधान हूँ। सरपंच हो जी। अच्छा बताओ सरपंच साहब। आपके यहाँ हम वृंदावन आए, बहुत अच्छा लगा और सारे दर्शन किए। आपके यहाँ वृद्धाश्रम देखे, वृद्ध जनों के लिए आपका जो भावना है, सच मैं उसके लिए कोटि कोटि बाबा को धन्यवाद देता हूँ कि आपने जो इस तरह रखा है। अब वृद्ध लोग को समाज में अच्छा से रखना है और हम लोग पंचायत स्तर में भी उन लोग को अहमियत देते हैं। एक प्रश्न है बाबा से बोलो। कि हम लोग समाज में अच्छा काम करते हैं, फिर भी बहुत से उलझने आती है। क्या उलझन आ गई आपको? मतलब अच्छा भी करते हैं तो लोग उसको माने विरोधी लोग जो है अच्छा उसको नहीं बताते हैं। तो गुरुजी आप देखो, आप तो राजनीति में हो, राजनीति में तो विरोध होता ही है, पर विरोध पर ध्यान ना दो, अपने काम को बेहतर तरीके से करते रहो। पब्लिक ने आपको सपोर्ट किया तब तो आप सरपंच बने, मतलब पब्लिक का सपोर्ट आपकी तरफ है। अब आप पब्लिक को अच्छा काम करके दो। कुछ 2-4 लोग विरोध करेंगे, हजार लोग तालियां बजाते हैं तो 100-500 लोग, 110-20 लोग गालियां भी देंगे, इसमें क्या है। हाँ, बहुत बहुत धन्यवाद गुरुजी जी। मैं आपके फिर कोटि कोटि धन्यवाद देता हूँ इस तरह संस्था के लिए। खुश जय रहिए, राधे राधे। यहाँ ले आना माए कि भैया से बात कराना उनके बाद। राधे राधे महाराज जी। हाँ मैया। महाराज जी से एक बात हमको जानना चाहिए। भैया पास, हाँ। एक बात जानना चाहती हूँ कि मैं राधा जी और दुर्गा जी का अंतर क्या है? राधा जी और दुर्गा जी में अंतर क्या है? जी। राधा जी भगवान श्री कृष्ण की पत्नी हैं और दुर्गा जी भगवान श्री कृष्ण की बहन है। हम तो गुरुजी दुर्गा दुर्गा भजते हैं, क्या राधे राधे नहीं भजते? एक ही बात है, भगवान की एक शक्ति दुर्गा है तो भगवान की एक शक्ति राधा है। व्यवहार में ये अलग अलग हैं, तत्व की दृष्टि में एक है। जी राधे राधे। राधे राधे। ये वही मैया का बिगड़ा लड़का। राधे राधे गुरुदेव, आए आपके भैया। चरणों में कोटि कोटि प्रणाम। खुश रहिए। तो आपकी मैया कह रही थी आप बिगड़ गए। महाराज जी मैथ हम में आता ही नहीं है, पूरा बाउंस कर जाता है। क्या मैथ समझ में नहीं आती? नहीं। कौन सी कक्षा में हो? 10th क्लास, बोर्ड है अगले बार। तो भैया मन लगा के पढ़ लो। ऐसा नहीं है कि समझ में नहीं आता, समझोगे तब ना समझ में आएगा। 9th पार कर ली मतलब कुछ तो समझ में आया, जी तब महाराज। ना 9th पार कर ली। 9th तो और कठिन होती है, 9th तो अच्छे से पार कर दिया तो 10th भी पार कर लोगे। बस हौसला रखो, मन लगा के पढ़ो। ठीक है गुरुदेव। मोबाइल तो नहीं चलाते? फोन उतना नहीं यूज करते महाराज शराब जी। पीते हो? नहीं महाराज जी। सिगरेट? सिगरेट पहले पीता था महाराज जी, अब नहीं, छोड़ दिया सब। कितने साल के हो? 17 साल का। तो 17 साल के अब हो, तो पहले कब पीते थे सिगरेट? जब 5 साल के थे? नहीं, हैं? 2 साल पहले।